हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे RUHS यूटी एग्जाम 2026 जो आज आपका हुआ था 21 मई को। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के आपके RUHS यूटी में जीव विज्ञान के पेपर में आपको देखने को मिले थे क्वेश्चन। तो वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी NCERT चैप्टर पुष्पिपादप लैंगिक प्रजनन के सांक पौधों में बीजांड बीजांड किसके द्वारा अपरा से जुड़ा होता है? तो ये होता है बीजांड वृंत से। बीजांड वृंत से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुर्गी चिकन में लिंग गुणसूत्रों का संयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए किस प्रकार का होता है? तो पुरुषों में होता है ZZ और महिला में होता है ZW। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जनन स्वास्थ्य चैप्टर का, सहेली एक नई मौखिक यानी कि ओरल गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव गोली है जो किस प्रकार की तैयारी पर आधारित है? यह गैर एस्टोराइड टेबलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक शुक्राणु जनन किस प्रक्रिया के द्वारा 4 शुक्राणु में विभाजित होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको करेक्शन लगाना है RUHS यूटी में, क्योंकि 2 बार म्यूटिक विभाजन होता है, केवल 1 बार म्यूटिक विभाजन होता है, 2 बार होता है। तो आपका सी और डी दोनों राइट आंसर होता है इसमें। तो आपको ये क्वेश्चन में करेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक प्रजातियों की विविधता किस समूह में पाई जाती है? यह क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में कराया था जैव विविधता संरक्षण चैप्टर में। तो आपको हो जाएगा कीट, यानी कीट की प्रजाति बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA यानी कि जेनेटिक्स आणविक आधार यानी कि वसागतिक आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है। DNA द्विगुणित के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का समर्थन किस वैज्ञानिक प्रयोग से किया था? तो ये आपका हो जाएगा मैसल्स एंड स्टोल का प्रयोग। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण स्तर के आधार पर ऊर्जा के पिरामिड की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो होती है सदैव सीधी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोसिस्टम चैप्टर का लिया गया क्वेश्चन है NCERT का। तो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मासिक धर्म यानी कि पीरियड, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय यानी कि यूट्रस की कौन सी परत झड़ जाती है यानी कि टूट जाती है? तो आपको हो जाएगा एंडोमेट्रियम। मानव जनन चैप्टर का क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छी तरीके से यूट्यूब पर कराया था। तो आपका हो जाएगा एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है, रिवेट पोपर परिकल्पना किससे संबंधित है? तो रिवेट पोपर परिकल्पना ये आपकी है जैव विविधता की हानि। आपने देखी होगी जहाज में एक नट काटने पर विविधता थोड़ी कम होती है, ऐसे सारे पुर्जे काटने पर सारी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। ये आपका उदाहरण है, NCERT बुक का क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थानीय ex-situ यानी कि बाहर संरक्षण विधि नहीं है? आपको पूछा नहीं है, तो ये है, ये नहीं है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के आरारोपण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ये जो कार्पस लूटियम द्वारा सिक्रेशन होता है। तो आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये देखो, मैंने आपको सारी डिजीज करी थी, जेनेटिक्स, सिकल सेल एनीमिया और वर्णदत्ता और क्लाइनफेल्टर, सारी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सिकल सेल एनीमिया एक विकार है यानी कि डिसऑर्डर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव विकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन आपको मैंने यूट्यूब पर कराया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान सुपर काइलिंग को हटाने वाला एंजाइम है। तो हो जाएगा डीएनए गायरेज। और डीएनए लाइगेज होता है चिपचिपा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विकास चैप्टर का, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आर्कीएप्टेरिक्स। आपका हो जाएगा आर्कीएप्टेरिक्स। नेक्स्ट है हीरोइन एक मादक पदार्थ है। हीरोइन किसका एसिटोलाइजेशन किस करके प्राप्त होती है? तो ये भी मैंने आपको NCERT बुक द्वारा कराया गया था यूट्यूब पर। तो आपका हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में फिलाफर्म उपकरण का कार्य क्या होता है? तो हो जाएगा पराग नलिका के प्रवेश को निर्देशित करना। हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। ये देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कराया था।
तो आपका हो जाएगा किस पौधे में बहुगुणता सामान्यतः देखी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, सभी का हो जाएगा सिट्रस यानी कि संतरा, नींबू आदि में बहुगुणता देखी जाती है। और केला हो जाएगा आपका प्रार्थनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन जनित फल, केला हो जाएगा। पपीता, केला आपका हो जाएगा अनिषेक फलन और बहुगुणता हो जाएगा सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्विव निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणकोश नाभिक की गुणसूत्र संख्या क्या होती है? तो हो जाएगी आपके त्रिगुणित। ये देखो जेनेटिक्स डिसीज का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, देखो आ रही चीज में, निम्न में से कौन सा एक जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है? तो ये हो जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के अंत चरण की विशेषता क्या होती है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने पर विचार करो। जनसंख्या के आकार में तेज और निरंतर वृद्धि होती है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ रही है इसमें थोड़े हमें दिमाग लगाना है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जब किसी व्यक्ति को पुनर्निर्मित एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है तो कौन सी प्रतिरक्षा का प्रदान की जाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है बेसिलस थुरिएंसिस, बेसिलस थुरिएंसिस बिट्टी यानी कि इसकी फुल फॉर्म है द्वारा उत्पादित विष किस पर कार्य करता है? तो ये आपका करता है कीट के मध्यांश यानी कि अंदर उपकला कोशिकाओं पर, यानी कि कीट की आंत में, गट में। फिर से जेनेटिक्स डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ गया, 21वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतीक के कारण कौन सा विकार होता है? तो ये हो जाएगा आपका 21वें यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी, इसमें हृदय जन्मजात हृदय रोग हो जाता है और जीभ पर खराचे देखने को मिलती है। मैंने आपको अच्छी तरीके से यूट्यूब पर ये क्लास पढ़ाई थी और इसमें जो बच्चा होता है वो मंद बुद्धि का होता है। सारी क्वेश्चन सारे डाउट मैंने आपको यूट्यूब पर कराए थे। नेक्स्ट है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल इनकी किण्व विधि का पूछ रहे हैं तो सेकेरामाइसिस सेरेवियस ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है आरएचएस 2025 का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का। देखो पहला खोजा गया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिक एंजाइम कौन सा था? तो ये आपको हो जाएगा हिंद सेकेंड, हिंद सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का तो जवाब मैं नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखें श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। वहाँ मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया गोल्डन राइस के बारे में जिसमें विटामिन ए पाया जाता है और ये नतुति रोग में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप बता दीजिए क्या होता है? विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोमास का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा हो सकता है? तो ये हो सकता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे कि आपने क्लाइनफेल्टर के बारे में नहीं पढ़ा या हीमोफीलिया बारे में नहीं पढ़ा या वंध्यता के बारे में नहीं पढ़ा। सारे जेनेटिक्स डिसऑर्डर मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखी है। देखो वहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया है। XXY क्रोमोसोम देखते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए क्योंकि ये होता है क्लाइनफेल्टर जिसमें पुरुष होता है स्ट्राइल यानी कि बांधी है और पुरुष में गाइनोकोमेस्टिस डिजीज देखने को मिलता है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो के आधार पर आपको समझाया था। रिपीटेड क्वेश्चन आरएचएस यूटी में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? वायरस के नहीं होता तो ये होता है इन्फ्लुएंजा, एड्स होता है HIV वायरस के कारण, डेंगू होता है, टाइफाइड, भाई टाइफाइड होता है जीवाणु से और जिसमें टेस्ट होता है विडाल। मैंने 2 दिन ही पहले आरएचएस एग्जाम यानी कि 19 तारीख को एड्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पढ़ाया था। देखो वहां से आ गया क्वेश्चन। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी किस प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो ये आपको करता है सहायक टी हेल्पर कोशिका। वाहन क्षमता का अर्थ क्या है? ये थोड़ा क्वेश्चन माइंड सेट का क्वेश्चन है। अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण संभाल सकता है। थोड़ा लेंथी तो नहीं कह सकते, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 2-3 आपको बायोलॉजी में देखने को मिले थे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स आणविक आधार यानी कि वंशागतिक आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, हर्ष और चेज के प्रयोग में रेडियोधर्मी सल्फर 35 का उपयोग किस श्रेणित करने के लिए किया गया था? यह आपके प्रोटीन में किया गया था, प्रोटीन में किया गया था। नेक्स्ट है, लेमार्क ने जैव विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो लेमार्क ने किया था आपका अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत। लेमार्क, ये आपको विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग नहीं है? तो आपको हो जाएगा एस्केरियासिस। एस्केरियासिस आपको बता देता हूँ, एस्केरियासिस कृमि रोग होता है, कृमि
कर्मिश होता है। आई होप आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से सही हो सकते हैं, सही होंगे। और टोटल 34 क्वेश्चन हमने हल कर लिए वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।